में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट होस्ट। जी हाँ, सुबह सुबह आपको हम खुशामदीद कहते हैं कैफे चाय टोस्ट होस्ट में। और आपको बता दें दोस्तों, यारों, अजीज़ों, कि आज का हमारा शो जो है, जो लोग हमारा शो रेगुलरली देखते हैं उनके लिए एक ख़बर है। अब मुझे ये पता नहीं खबर ये आप लोगों को कैसी लगी, हमें तो बड़ा धचका लगा था, लेकिन आप लोगों की ये खबर सुन के कैसा लगेगा हमें नहीं पता। लेकिन हमेशा की तरह मेरी साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अमेजिंग शेफ़ आयशा। गुड मॉर्निंग आयशा। और जाहिर है आज आयशा और मैं थोड़े से डाउन है क्योंकि देयर इज एन अनाउंसमेंट दैट वी हैव टू मेक एट द बिगिनिंग ऑफ द शो। आई फील लाइक कि हमें ये अनाउंसमेंट करना इसलिए लाजमी है क्योंकि ताकि जो हमारे रेगुलर जो लोग देखते हैं हमें रेगुलरली, और लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को बड़ा पसंद करते हैं, उनको बताना ज़रूरी है क्योंकि जाहिर है हमने हर दफ़ा चेंजेस किए हैं कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट में। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग चले गए, इस तरह की चीज़ें वगैरह। तो थोड़ा सा चेंजेस हैं। आई मीन आयशा, हाउ डू यू फील अबाउट टुडे शो? ओके, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट बताते हैं कि क्या कैफ़े चाय टोस्ट और होस्ट अब आप देखते हैं और आप देखा करते थे चाय टोस्ट और होस्ट जो कि एक घर था। हमने सोचा कि अच्छा, ये जो अब मैं बात बताने वाली हूँ ना, यूजुअली पाकिस्तान में फॉलो इतना नहीं किया जाता जितना ये बाहर के ममालिक में किया जाता है। वो ये कि जब कोई शो कोई सीरीज़ हिट हो जाए और बहुत अच्छी हो, उसकी क्वालिटी, उसका कंटेंट लोगों को बहुत अच्छा लगे, तो उसको एक सर्टेन टाइप के बाद ख़त्म कर दिया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में एक अच्छी मेमोरी रहे और लोग ये ना बोले कि यार तो ड्रैग हो गया है, अब तो ये बिला वजह जो है वो बिल्कुल इसको जो है वो खींच रहे हैं। सो हमने ये सोचा कि कैफ़े हमारा बड़ा हिट गया, बड़ा मज़ा हमें आया, तो क्यों ना अब हम कोई चेंज लेके आए, कोई बदलाव लेके आए। और बिल्कुल दोस्तों, और आपको बता दें कि द अनाउंसमेंट इज दिस, वी हैव डिसाइडेड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द शो। तो हमारा जो शो है, जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो आप बड़े शौक से देखते हैं, बड़े रेगुलरली देखते हैं, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बदलाव आ रहा है। मंडे से इंशाल्लाह आपको नया प्रोग्राम नज़र आएगा, नए लोग नजर आएंगे, मैं आपको नजर आ जाऊंगा, दिनों तो होंगे, मैं शायद आपको नजर आ जाऊं, मुझे नहीं पता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वीकेंड के दौरान मैं किसी को तपा दूं तो मुझे मंडे को मेरी नौकरी तेल हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ कि चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा, लेकिन अच्छा बदलाव आएगा, अच्छी चेंजेस आएंगी, चीज़ें वो जिससे आपको इंजॉयमेंट आएगी, वही आप सब कुछ वही है, बस कुछ नए चेहरे, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया तरीका चीज़ें करने का वो आपको नज़र आएगा। क्योंकि हमारे जो अभी करंटली कैफ़े मेट्स हैं, आयशा हो गई, नसीब खान हो गए, वगैरह वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली आयशा इज़ डूइंग सो वेल इन हर लाइफ इन हर वर्क, तो आयशा थोड़े अरसे के लिए एक ब्रेक ले रही हैं प्रोग्राम से, और शी इज मूविंग ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स। अच्छा, हमारे तीनों, इनफैक्ट हमारे तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, बिजली हैं हमारी। अच्छा, बिजली जो हैं वो काफ़ी, क्योंकि आपको पता है उनको एक्टिंग का हमेशा से शौक था, तो अब वो सोच रही हैं कि वो हम ज़रा ड्रामों में एक्टिंग करें, और आज हमने उनको बुलाया भी। बिल्कुल, आज बिजली हमारे साथ मौजूद होंगी, बिजली हमारे साथ होंगी, और हम बड़ी एक्साइटेड हैं, उनको बड़े दिनों बाद देखेंगे। हो सकता है कि हमारे जो जुगाड़ू हैं हम उनको फ़ोन कॉल पे लेंगे, क्योंकि वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, जुगाड़ू ने आना था लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन सैडली द प्रोग्राम इज़ चेंजिंग, यू विल नॉट बी सीइंग द सेम फेसेस अगेन ऑन मंडे, लेकिन ये आपसे वादा है कि जो हमारी जो एक लेगेसी है इस प्रोग्राम की, हमारे जो एक मकसद है इस मॉर्निंग शो का, वो मकसद हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे और आपको नई चीज़ें ला के दिखाएंगे, नई चीज़ें करेंगे। तो या changes are happening, but good changes definitely। और अच्छा, ये हमारी ज़िंदगी पे भी अप्लाई होता है। जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं कि जी बिजली कुछ और अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़े की कोई चीज़ करने जा रही है जो हमेशा से करना चाहती थी, जो कि एक्टिंग थी। हमारे जो नसीब खान है, उनके भाई बहनों के साथ शार्प लिंक्स के नाम से देयर इज दिस थिंग जिन पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और अपना एक इंशाल्लाह वो यूट्यूब चैनल भी जल्दी बनाएंगे, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। और हमारे जुगाड़ू ट्रैवल करते हुए गाने और कॉमेडी एंड व्हाट नॉट, मैं काफ़ी सारे फूड ब्रांड्स के साथ अब काम करूंगी, और थोड़ा टाइम मैं ऐसा लूँगी कि जिसमें बाल बंधे हुए होंगे, फुल जो है ना, मतलब फुल टोपी लगाई भी होगी, वो बिल्कुल जो शेफ वाला सीन होता है। सो हमारी ज़िंदगी पे ये चीज़ ऐसे अप्लाई होती है डीनो, कि जब कोई एक चीज़ ख़त्म होती है तभी तो कोई और ज्यादा बड़ी चीज शुरू होगी। बिल्कुल, जब जिंदगी में कोई चीज खत्म होती है तो कुछ नया शुरू होता है। जब कुछ नया शुरू होता है तो आपको भी अपने आप को चैलेंज करने का मौका मिलता है, क्योंकि कभी बार होता है ना कि आप जिंदगी में एक चीज पे अटके हुए, वही रोजाना जिंदगी चल रही होती है, वही काम रोजाना कर रहे होते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलता कुछ नया करने का।
और आपको समझ नहीं आता है कि यार आप में इतनी Potential है। इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कुछ नया कर सके, तो बिल्कुल हमारे लिए भी चेंज होगा, चैलेंज होगा, ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी चैलेंज होगा हमें देखना। तो we're really excited for the changes. So Monday को you will see a brand new face of चाय टोस्ट और होस्ट। रेसिपी बताएं आज, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम आयशा को जाने दें और आयशा से आखिरी शो पे नहीं, रेसिपी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। अच्छा, मैं आज बनाऊंगी वैसे तो रैंच पोटैटोज, और ये यहाँ हमारे यहाँ कराची में बड़े शौक से खाए जाते हैं। फ्राइड पोटैटोज होते हैं, क्रिस्पी फ्राइड पोटैटोज क्यूब्स की शेप में। ये सारा कुछ पोटैटो ही है बाय द वे। ओहो भाई, आई एंडोर्स पोटैटोज बाय द वे। चाहे आपको हेल्दी रहना है, नहीं रहना है, पोटैटोज खाने चाहिए, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है ना, मतलब पोटेशियम वही सब। लेकिन क्योंकि मंडे को मेरी आपसे मुलाकात नहीं होगी, डीनो की होगी, तो क्यों ना मैं कुछ अपनी मज़े की बातें बताऊं डीनो के बारे में, है ना? नहीं यार, हाँ नहीं, मुझे बताने दे कि आप ना आयशा एक वक्त आ गया आपका जाने का आयशा, मुझे लग रहा है। नहीं। सी अक्सर लोग जब हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, शोज़ के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मीडिया में पता नहीं शायद फेक लोग होती हैं और लोग डर जाते हैं। मैंने ऐसी बड़ी बातें सुनी, बड़े क्वेश्चंस आते हैं ऐसे इनबॉक्स में, देखे ऐसे लोग। सुबह ट्रस्ट मी, ये मैं बड़े दिल से एक बात कह रही हूँ कि आपका ना काम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है जब लोग अच्छे हों। अनुषा के साथ वंडरफुल एक्सपीरियंस, डीनो के साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि अगर आपने कोई थोड़ा सा अच्छा काम किया है तो वो उसकी इतनी तारीफ करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ये वो लोग हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है डीनो कि आप किसी को भी, चाहे मुझे चाहे नसीब खान को, किसी की भी जब आप तारीफ करते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है दैट एवरीबॉडी इज जस्ट सो हैप्पी वर्किंग। और इंसान की कामयाबी का, उसकी अच्छे रहने का, अच्छी सेहत का राज ये होता है कि वो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। And honestly, Aisha, I mean, I had a wonderful time working with you. I had an amazing time working with the rest of the cast and the rest of the people on the show. So I'm really excited. I'm going to miss you guys. I'm going to miss you too. I'm going to miss you guys a lot. और मैं जो खाने हैं जो आयशा के हाथ के बनाए हुए, वो खाना जो है मैं मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं पता नहीं कि मैंने सेटिंग बनाई हुई आयशा के साथ कि अगर किसी भी वक्त मुझे मूड हो आयशा के हाथ में खाने का, तो एक फ़ोन करूँगा कि यार मैं उठा रहा हूँ, आप तैयार कर लें। बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि हमारे पास कुछ न्यूज़ भी है, कुछ सोशल मीडिया की न्यूज़ भी हमारे पास मौजूद है जो हम अभी बताएंगे आपको इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है, फिर उसके बाद वापस भी आना है। तो मैं आपको बता दूँ हमारा ऑब्वियसली गो विद द फ्लो का सेगमेंट जो हमारा बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है वो भी होगा। तो अब हम चलेंगे ज़रा, आपको बताएंगे कुछ खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर ये है कि मिस पाकिस्तान अंजलिका, आई होप आई रेड दैट राइट, अंजलिका ताहिर एंड मिस इंडिया अदिति हुंदिया आर टुगेदर इन पोलैंड टू पार्टिसिपेट इन मिस सुपरनैचुरल 2018। तो एंड ऑब्वियसली दो खवातीन हमारे पड़ोसी मुल्क से एक और हमारे अपने मुल्क से एक इस ब्यूटी कंपटीशन में compete करेंगी साथ साथ। और एज द टू ब्यूटीज आइकॉन्स आर करंटली इन पोलैंड फॉर द कॉन्टेस्ट, उनके वो दोनों जो है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं और उनकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं सोशल मीडिया पर अगर आपको नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर वो कोशिश ये कर रही हैं कि जो हमारे मुल्कों के बीच में जो इमेज है आपस में, जो लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें, वो थोड़ा कम हो, पीस ज़्यादा हो, दोस्ती यारी भाईचारा ये सब ज़्यादा प्रमोट हो। सो गुड जॉब लेडीज़, वेरी नाइसली डन। एंड अंजलिका अपनी लिखती हैं अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है that they hope one day all wars will stop and every conflict will be solved and the world will be in peace. Wow. So that's the idea. So great job ladies, thank you so much for promoting peace with our neighbors and generally promoting peace for our country and showing a great name. उसके अलावा एक और चीज़ है कि आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, वो तो पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहे थे। दे प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू द यूथ टू ग्रूम देयर टैलेंट। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने लॉन्च किया है म्यूज़िक क्लासेस मुल्तान के अंदर। तो अगर आपको मौसीकी का शौक़ है तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म है यंग लोगों के लिए ताकि उनका टैलेंट ग्रूम हो। इंडस्ट्रियलिस्ट शेख एहसन रशीद इनॉग्रेटेड द म्यूज़िक क्लासेस इन अ सिंपल सेरेमनी एंड अटेंडेड बाय लोकल सिंगर्स, सिविल सोसाइटी एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो अच्छी बात है कि हमारे मुल्क के अंदर मौसीकी और आर्ट्स को इस तरह प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज़रूरी है। और मैं तमाम जो हमेशा कहता हूँ कि जो माँ बाप देख रहे हैं और जो पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को आर्ट्स की तरफ ज़रूर पुश करें, क्योंकि देखें अगर वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के अलावा वो 10 और गलत चीज़ों में घुस सकते हैं। आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है
ये वो चीज़ें हैं जिनसे उनका माइंड भी डेवलप होता है, बॉडी भी डेवलप होती है और सोल भी डेवलप होता है। तो अब हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वी विल टॉक फर्दर। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट टू होस्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर होस्ट। ऑलराइट जी, वेलकम बैक दोस्तों। और अब वक्त आ गया उस सेगमेंट का जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो सेगमेंट जो बहुत शौक से आप देखते हैं, हमारा सबसे पॉपुलर सेगमेंट है और हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है इस सेगमेंट के जरिए। मैं तो मतलब हर दफ़ा, मैं पहले फूलों के बारे में, प्लांट्स के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, मेरा कोई गेम नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई का गेम है, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा इनसे। तो आज भी आप कुछ ना कुछ नया देखेंगे। और आज क्योंकि हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की हमारा आखिरी है कैफ़े चाय टोस्ट टू होस्ट, तो मुख्तलिफ जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें बिजली है, जुगाड़ू है, नसीब है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनकी जो फेयरवेल के लिए उन्होंने एक स्पेशल डेकोरेशन पीस तैयार किया है। फ्लोरल आर्टिस्ट्री वो आपको दिखाएंगी। दी अमेजिंग कुर्तला एंड आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आज ज़ाहिर है एक बिटर स्वीट दिन है, लेकिन हम बड़े एक्साइटेड हैं फिर भी, क्योंकि आप हमें कुछ नया दिखाएंगी। तो आज आप क्या कर रही हैं? जो सेलिब्रेशन हो रही है, जो ये फेयरवेल हो रही है, इसके सिलसिले में क्या दिखा रही हैं आप? एक बहुत अच्छी बात है कि लास्ट काफ़ी अरसे से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एवरी डे वी हैव सम सेलिब्रेशन। बिल्कुल। आज के बारे में ये कहूँगी कि हमारे उन साथियों का जो हमारे साथ टीम में काम करते रहे हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ। ठीक है। और हर चीज़ की एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी हम बहुत ही खुशियों से शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे मैं कहूँगी उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमारे साथ काम किया, बहुत अच्छा सफ़र गुजरा हमारा उनके साथ और हमेशा यादगार रहेगा और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आगे मूव करेंगे। तो आज जो भी मैं अरेंजमेंट बनाऊँगी मेरे उन सारी दोस्तों के लिए है, साथियों के लिए है, जिनके नाम मैं आखिर में मेंशन कर दूंगी। और ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ आज, ये मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो बताइए आज आपके पास क्या है और हम क्या कर रहे हैं? आज मेरे पास ये क्रिस्टल का कंटेनर है। ठीक है। और मेरे पास ये फोलिएज है। ठीक है। और मैं इसको, और याद रखिए दोस्तों, किसी भी वक्त अगर आप कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ डू कॉल इन। ज़ाहिर है आपके सवालात डेकोरेशन पीस के हवाले से हो सकते हैं। कोई भी आपके पास सवाल हो, प्लांट्स के हवाले से, फ्लावर्स के हवाले से, ज़रूर कॉल कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। दिस इज़ आवर सेगमेंट गो द फ्लो। तो अभी हम इसके साइड में प्लांट्स लगा रहे हैं। मैं भी लगा सकता हूँ क्या? ज़रूर लगाइए। वंडरफुल। ओके, आप यहाँ इस साइड पे ये लगा लीजिए, इस साइड पे। ठीक है, मैं साइड पे ये लगा लेता हूँ। ठीक है। और ये आप इधर लगाइए, इधर टॉप में। जी, सब जितने भी लीव्स हैं इनको आप साइड के ऊपर कर लीजिए। ये आप लगाएं जब तक मैं ये कर लेती हूँ। तो मैम मुझे बताइए कि अभी हाल ही में कुछ आप बड़ा इंटरेस्टिंग कर रही थी, आप एक इवेंट कर रही थी जिसमें आपने बड़ी मेहनत की। तो मुझे बल्कि आपने उससे पहले, मुझे अभी आज रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे सुबह सुबह, तो आप मुझे बता रही थी कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं बाकायदा फ्लावर आर्टिस्ट्री के दुनिया भर में, जिसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा नाम कमाया है। और पूरी दुनिया में मैं कहती हूँ पाकिस्तानी जो फ्लोरल आर्टिस्ट हैं वो बहुत मशहूर हैं। वेरी नाइस। हाँ, अच्छा किया है, बड़ा अच्छा। आपने जैसे नीचे से आप ऊपर की तरफ लेकर आए हैं ना, ये लाइन देखे, ये बहुत अच्छी सीख लिया मेरे दोस्तों, सीख लिया मैं। आई एम अमेज्ड, क्योंकि ये आपने जिस तरह से इस लीफ को उठाया है ना, ये मतलब एक नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, वो सारा का सारा फ्लैट कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम फ्लोरल आर्टिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन है और लोग काफ़ी, जब हम जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए तो उनको बड़ी फिक्र रहती है कि ओह पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, तो बड़ी मसले वाली बात हो जाएगी। ये जो कॉम्पिटिशन होते हैं क्या होते हैं, जरा लोगों को बताइए। देखिए, हमारा होता ये है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड हर कंट्री से डेलीगेट्स आते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं और फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमें थीम्स मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं और हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आपने बताया था एक ऐसा इवेंट था जिसमें, जी हाँ बिल्कुल, हमारे वहाँ पे था, बॉस्टन में भी हुआ था, बॉस्टन में, अमेरिका में, आइलैंड में भी हुआ था। ठीक है, वो कौन था जिसमें हमने ऑलमोस्ट 30 अवार्ड जीते थे? वो हमारा बॉस्टन में हुआ था, बॉस्टन अमेरिका में। थ्रू आउट द पाकिस्तान हम लोगों ने अवार्ड्स लिए थे। अमेजिंग। और बॉस्टन में आप लोगों ने, यू वॉन 32 अवार्ड्स, 32 अवार्ड्स इन फ्लोरल वर्क। इट्स अमेजिंग।
फैंटास्टिक। तो ये डिजाइनिंग जो है उसमें हम बड़ा गेम है हमारा बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ इसको बहुत इनकरेज करना चाहिए। और अच्छा, इस डिज़ाइन के बारे में आपको ये बता रही हूँ कि मैंने जैसे नीचे पत्ते लगा दिए, ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा इसको 7 स्टिक के साथ रिबन्स हैं नायलॉन के, इनको इंटरलिंक करके एक रिंग्स बनाया है। रिंग्स बनाने के बाद मैंने 7 स्टिक के सपोर्ट के साथ इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। सही है। नाउ कम टू द रोजेस। ये बहुत खूबसूरत रोजेस हैं, बड़े खूबसूरत रोजेस और ये लोकल तो नहीं है, लोकल नहीं, इम्पोर्टेड है। मगर इसमें हम ज़्यादा कोशिश करते हैं जब रोजेस इस्तेमाल करते हैं कि थोड़े से ये बहुत खिले हुए ना हो, थोड़ा सा जो इनका होता है ना हल्का सा बंद हो, उसकी ब्यूटी अलग होती है। ठीक है। तो मैं इन रोजेस को इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इसके साथ इसको ज़रा सा स्लांट वे में थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मैं नहीं लगाऊंगी। और मैं अभी इसको उधर मूव करती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ। ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि अब रोजेस की हम लोग पोजिशनिंग कर रहे हैं, और आप लोग अगर चाहें तो किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं if you have any questions regarding this amazing design। स्लांट किया है। तो अभी हम लोग इसके अंदर ये अच्छा स्लांट वे में आएंगे। हाँ, स्लांट वे में। ठीक है। हम इसको स्ट्रेट नहीं कर रहे। सही। और इसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ा सा आगे पीछे करके होगी, जैसे कि ये आप देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करके एक डेप्थ देने के लिए, जो हमेशा कहती हूँ कि हमें डायमेंशन का बहुत ख्याल करना पड़ता है। ठीक है। कि हमारा डिज़ाइन जो है फ्लैट नहीं हो। ये हमने इसको डेप्थ दिया, उसके बाद एक हमने और रोज़ जो है यहाँ पे लिया। अच्छा, इन रोजेस को मैं जब लगा रही हूँ तो मैं अपने उन साथियों के बारे में सोच रही हूँ जिनके साथ हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। इसमें कोई बिजली भी होंगी, कोई आयशा भी होंगी, नसीब खान भी हैं, जाफर भी हैं, अनुषे को हम बहुत मिस करते हैं। अनुषे भी हैं कि अनुषे को हम बहुत मिस करते हैं। और आई होप कि जहाँ पर भी अनुषे हों खुश हैं, बिल्कुल उनके अपने वेकेशन पे वो निकली हुई हैं हॉलीडेज पे। तो ओके, सो ये रोजेस जो आपने लगाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इम्पोर्टेड रोजेस हैं, तो इनकी प्राइसिंग क्या होगी पर रोज? पर रोज की प्राइसिंग इसकी जो है वो 200 रुपीज़ है। ठीक है। देखने में ज़ाहिर सुनने में लगता है ज़्यादा, लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमने पेंटिंग बनाई है स्क्रीन पे। लेकिन इसमें जो है मैं आपको ये बताऊं, जब थोड़ी सर्दियां और कराची में शुरू हो जाएंगी ना, तो हमारे जो रोजेस पंजाब साइड से आते हैं वो भी मोर और लेस इसी साइज के हो जाते हैं, या थोड़ा सा फ़र्क होता होगा। तो हम फिर ये करते हैं, अब देखिए हमारा जो है ये एक ही साइड के ऊपर जा रहा है, ठीक है, हर एक का फ्लो इस साइड के ऊपर है, तो स्कैटर्ड नहीं है जैसे कि होता है कि इस तरह से और हमने पूरे को, उसका एक शेप है बेसिकली। उसका एक शेप है, एक इसकी एक लाइन है। तो इन लाइन को फॉलो करना, डिज़ाइन में कलर को देखना और हमारी और चीज़ों को, मटेरियल को देखना, टेक्सचर को देखना, फॉर्म को देखना, यही सब कुछ पढ़ाई है जो हम इसमें सीखते हैं और करते हैं। ठीक है। अब मैं आ जाऊंगी, ये आपको मैंने एक दफ़ा नाम बताया था इसका, सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो आप बड़े हैरान हुए थे कि इसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया क्यों है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जी, इसको ड्राइसिनिया भी कहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। ऐसे तो आपने मुझे वो क्या द मदर इन लॉस टंग नहीं, वो तो खैर एक समझ में आती है ना, वो बड़ी ट्विस्टेड सी होती है। आई नो, लेकिन फिर भी आई नो, बट मदर इन लॉस टंग है, मतलब बेबीज ब्रेथ है, तो ये क्या है, सॉरी क्या, व्हाट इज दिस कॉल्ड अगेन, सॉरी दिस वन? यस, सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट मेरे हाथ में, और इस सॉन्ग ऑफ इंडिया को जब तक मैं सुनाता हूँ और गाता हूँ, आप चल के एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पीस को हम लोग कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। तो विल सी यू गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Alright जी, वेलकम बैक टू गो विद द फ्लो ऑन कैफे चाय टोस्ट होस्ट कुरतुल्लाह आमिर। अपना जो ये हमारा सेलिब्रेशन है, एक तरह से सेलिब्रेशन क्या, फेयरवेल है, फेयरवेल को सेलिब्रेट करते हुए आज ये हमें एक फेयरवेल गिफ्ट दे रही हैं टू द टीम मेंबर्स ऑफ कैफे चाय टोस्ट होस्ट। तो ऑब्वियसली ये मोर और लेस ये तैयार हो चुका है। बताइए मैम, ब्रेक से लेके अब तक हमने क्या क्या एडिशंस किए हैं? मैंने इसमें ये ड्रेसिनिया लीव्स जो हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया, इनको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। और मैं अब इसको, इसमें थोड़े से मैं मेहंदी के जो सीड्स होते हैं, बेरीज, ठीक है,
उसको मैंने ड्राई किया। ये ग्रीन फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ग्रीन फॉर्म में होते हैं, उनको आपने ड्राई किया, फिर कलर किया होते हैं। और फिर मैंने इसको ये किया कि इनको पहले ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद इसको जब मैंने कलर किया तो फिर ये इस कलर में आ गया। मैंने इसको गोल्ड किया क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी कोई ग्लिटरी चीज़ या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो ज़रा शाइनी हो। ठीक है। अच्छा, इसको जब मैंने लगाना है, अगेन इसकी वही चीज़ होगी कि देखें, डायरेक्शन मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हर चीज़ का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है। सो इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में यूँ नहीं लगाऊंगी, ऑफ कोर्स इसको मैं थोड़ा कोशिश करूँगी इस तरह से भी हो, और थोड़ा बहुत मैं उस साइड पे भी लगाऊंगी। ठीक है। तो ये मैंने अपने बेरीज ऐड किए, और ये बहुत अच्छे लगते हैं अगर ये हैंगिंग शेप में होते हैं। अगर इनको मैं बहुत ज़्यादा फिक्स कर दूंगी, और अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं इसको बहुत शॉर्टली काट लूँ और काटने के बाद मैं इसको फिक्स करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ लुक देते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया है ताकि ये हैंग करें इस तरह से। वरना आमतौर पे यहाँ से काट के भी लगा सकती थी मैं, मगर अगेन वो चीज़ जो है फ्लोई फीलिंग नहीं आती, अगर फ्लोई फीलिंग नहीं आती है। तो इसको मैंने इसमें सेट करूँगी। और तो मैम मुझे एक बात बताएं, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कंपटीशन जिसमें पाकिस्तान हिस्सा लेता है, जी जी, फ्लावर डिज़ाइनिंग का। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनकी तैयारी कैसे की जाती है? इनकी तैयारी देखें ऐसे करते हैं कि हम लोगों की जो क्लब हम लोगों का जो है फ्लोरल आर्ट का, उसमें ये होता है कि हम लोग थ्रू आउट द साल, थ्रू आउट द ईयर हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, और ख़ास तौर पे उन दिनों में ज़्यादा होती है जब हमें पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है। लाइक अभी 2020 में हमने इंडिया जाना है, उसकी तैयारी जो है वो अभी से हमें क्लासेस मिल गई हैं, और बिल्कुल, तो फिर ये है कि ज़ाहिर है कि फिर उसी लिहाज से हमारी तैयारियाँ होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। तो तैयारी किस तरह की होती है, उसमें होता है क्या, आप लोग क्या ट्रेनिंग करते हैं? हमें ये होता है कि अगर हमें कोई वहाँ से शेड्यूल आ जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी क्लासेस हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। क्लासेस किस तरह की? क्लासेस इस तरह की होती हैं जैसे कि फ़र्ज़ करें कि एक क्लास है विंड। और विंड को हमने अपने अरेंजमेंट के थ्रू उसको बताना है कि आपको देख के लगे कि हवा चल रही है तेज़। तो यू नो वी हैव टू यूज़ द मटेरियल वेरी विंडी टाइप का, जो कि ऐसा लगे कि हिल रही है कोई चीज़, और एक साइड पे डायरेक्शन है, कोई स्टॉर्म है, ऐसी कोई चीज़ है। तो हमें उसको अपने डिज़ाइन के थ्रू हमारी इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है, उसकी टाइटल की। तो उसकी तैयारी के लिए जब हमें पता चल जाता है कि हमने कौन से क्लासेस चूज़ किए हैं, उसके मुताबिक हमारी तैयारी होती है। ठीक है। फिर हम मटीरियल उस तरह का ढूंढते हैं, और जाहिर है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो गलतियाँ भी निकलती हैं। हमारे भी लाइक टीचर्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं। अच्छा। और फिर हमारी गलतियाँ भी निकालते, हमें बताते भी हैं। अच्छा, तो आपके भी कोई टीचर्स हैं? बिल्कुल, हमारे भी हैं, बिल्कुल है, जो कि हमें जिनके अम्ब्रेला में हमने सीखा, हम यहाँ तक पहुँचे, तो जाहिर है कि उनकी भी एफ़र्ट शामिल थी। और अभी भी वो बहुत ज़्यादा हमें मतलब इस फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, हमें बताते हैं किस तरीके से क्या करना चाहिए। हमारे पास शाजिया की कॉल है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दीनू, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू यू टू। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहेंगी? वैसे तो सबको, आप सबको, आपकी पूरी टीम को, दीनू को, कुरतुनैन को, नसीब खान को, बिजली को, आयशा को, अनुषे को, जुगाड़ू को, सबको मैं कहना चाहूंगी कि वेल डन, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है। चाहे तो होस्ट को नंबर 1 बनाया है। आप सब ने जो मतलब हमारे दिल के इतने करीब है, आप लोग इतनी मोहब्बत है मैं आपसे कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आपके बगैर हमारा दिल शुरू नहीं होता। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू शो। और चाय टोस्ट शो इज द बेस्ट शो ऑफ द, यू नो, मैं समझती हूँ मॉर्निंग शो में बेस्ट शो है। सब कुछ अवेयरनेस, एंटरटेनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग हमें यहाँ मिलती है। और कुरतुनैन ने इतना कुछ सिखाया है ना, हमें यकीन करें फ्लोरल आर्ट के बारे में। Thank you, Kuratulain. Thank you so much. Into the new session. We want to see you again. और दिनों आपके लिए hats off to you कि आपने बहुत जबरदस्त किया। अनुषी ने, सब ने बहुत, मेरे दिल से सबके लिए बहुत दिल से बहुत प्यार। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू शाजिया। और तमाम जितने हमारे जो चाहने वाले हैं इस प्रोग्राम के और कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट के, जितने भी जो चाहने वाले हैं जो हमारा ये प्रोग्राम इतने शौक से देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो देखें। आप लोगों की वजह से प्रोग्राम चलता है, आप लोगों की वजह से हम लोगों ने इतनी मेहनत की। मेरा तो थोड़ा कम ही वक्त है, लेकिन आई एम श्योर कि हमारे जितने भी जो साथी हैं, जुगाड़ू, बिजली, नसीब, आयशा, अनुषे, जितने भी लोग हैं, पूरी टीम, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, जो लोग हैं,
यहाँ पे जो हम लोगों ने इतनी जिन लोगों ने मेहनत की है, तमाम जितनी भी क्रू है हमारा, हम लोग मेहनत ही आप लोगों की वजह से करते हैं, ये सोच के कि जो आज हमारी जो आवाम है जो ये प्रोग्राम देखेगी वो क्या सीखेगी, हम क्या सीखेंगे और ये प्रोग्राम कैसे होगा। इंशाल्लाह दुआ यही है और आप भी दुआ कीजिए कि मंडे से जो हम लोग नया एक रुख दे रहे हैं इस प्रोग्राम को, जो नया लुक दे रहे हैं, जो नई सोच लेके आ रहे हैं, आपको ये उतनी ही अच्छी लगे, उतनी ही कामयाब हो। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कैफे चाय टोस्ट टू होस्ट। तो बताइए कुरतल एंड आमिर कितना कंप्लीट हो चुका है? ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और लास्ट में मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसमें ऐड करूँगी। ये ख़ास तौर पे ये दिखाइए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैं ख़ास तौर पे ख़ास जो है ये देखें, ये अगर आपको नजर आएगा थोड़ा आप जूम इन कीजिएगा। मैं इसमें नाम पढ़ देती हूँ। अनुशे हैं, आयशा है, बिजली, ज़ीशान, जाफर, एक्चुअल नाम है। ये सारे जो लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इस कैफे चाय टोस्ट होस्ट को नंबर 1 एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉर्निंग शोज बनाया है। सो ये अब हम इसको कहाँ लगाएंगे? जी, ये मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, हम इसको कंप्लीट करते हैं और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी। सो हियर वी गो, दिस इज आवर पीस डेकोरेशन कंप्लीटेड। इसको आप दिखाइए कैमरे के अंदर। थैंक यू सो मच कुरतल एंड आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत पीस डेडिकेट किया टू द टीम ऑफ कैफे चाय टोस्ट होस्ट। इस टीम का आप भी हिस्सा हैं और क्योंकि आपने इतना हमें सिखाया है और हमारे नाज़रीन जो हैं उनको भी इतना कुछ सिखाया है, सो थैंक यू सो मच। और जो लोग चाहते हैं कि कुरतल एंड आमिर का काम और देखें, इनसे चीज़ें बनवाएं, आप लोग जो है FTU फ्लोरल डिजाइनिंग अनलिमिटेड का पेज है, gowiththeflow.pk, go with the flow PK का एक पेज है, वहाँ जाइए, कुरतल एंड आमिर से रब्ता कीजिए और इनसे राब्ते में रहिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलेंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ आयशा आर मेकिंग सम ranch potatoes, so we're really excited। कहीं में जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Alright जी, welcome back to कैफे चाय टोस्ट होस्ट। सॉरी अबाउट दैट। अब इस वक्त आ गया है कि शेफ आयशा हमें आज कुछ दिखाएंगी, पकाते हुए बताएंगी कि कैसे बनता है रैंच पोटैटोस। यस, रैंच पोटैटोस। और अच्छा, ये आपको बड़े अच्छे कोई बड़े कैफे में भी मिल सकते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली 200 रुपए की भी मैंने खाई है कराची में। होता ये है कि क्रिस्पी फ्राइड छोटे पोटैटोस होते हैं, ठीक है, और उसको यूजुअली एक फॉयल के कंटेनर में, जब कभी किसी को टेक अवे देते हैं तो फॉयल के कंटेनर में रखे जाते हैं वो। और होता ये है कि उसमें जो है वो कुछ सॉसेज ऊपर ऐड होती हैं, जैसे कि मेयोनेज, और मेयोनेज को एक रैंच सॉस में कन्वर्ट किया जाता है जो हम आज करेंगे, और उसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस ऐड होती है, उसके ऊपर चीज़ ऐड होती है, बहुत ही स्लाइट सी देर के लिए वो बेक होता है सो दैट मोज़रेला चीज़ ऊपर से पिघल जाए, चेडर चीज़ पिघल जाए। यस, उसके बाद उसमें कैप्सिकम ऐड की जाती है, सो इट्स लाइक रियली कलरफुल एंड अ वेरी गुड स्नैक बेसिकली। बहुत हल्की फुल्की सी चीज़ है। बड़े एक्साइटेड है लाइक दिस रेसिपी को देखने के लिए। तो ओके, व्हाट आर वी एडिंग फर्स्ट? अच्छा, सबसे पहले हम इसमें लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून्स ऑफ फ्लावर, मैदा, ठीक है, और जितना भी मैदा आप यूज कर रहे हैं उससे डबल आप इसमें यूज करेंगे कॉर्नफ्लावर, जो उसको बहुत मजे का क्रिस्पी सा बनाएगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज चिकन पाउडर। आई लव यूजिंग चिकन पाउडर, ट्रस्ट मी। और हम अक्सर बोलते रहते हैं हमें जो है वो MSG यूज नहीं करना चाहिए। सो बाय द वे दिस इज MSG फ्री, लेकिन जितनी भी लेटेस्ट रिसर्चेज अभी आई हैं उनके अकॉर्डिंगली किसी रिसर्च ने ये बात आज तक साबित नहीं की कि MSG कैंसरस है। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों को एलर्जी ज़रूर हो सकती है रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लोगों को सर में दर्द होता है जब वो चाइनीज़ खाना खाते हैं यूजुअली MSG वाला, मगर कोई भी चीज़ आप कम इस्तेमाल करें तो वो नुकसानदेह नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, ये हमने इसमें यूज़ किया, साथ में हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम इसका एक थोड़े से इसको मिक्सअप करेंगे। हाँ, मिक्सअप करेंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, थोड़ा सा इसमें पानी मिला के इसका एक जो है वो हम बिल्कुल थिन सा बैटर तैयार करेंगे। ठीक है। अच्छा, थिन इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ आलूओं पे कितनी कोटिंग करनी है कि आलू जो है वो क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने कर रहे हैं। हाँ, इसको मेक श्योर देयर आर नो लम्प्स एट ऑल। ठीक है। और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कॉल कीजिएगा, हमसे रब्ता कीजिएगा इस रैंच पोटैटोस की रेसिपी या किसी भी और रेसिपी के हवाले से, क्योंकि आयशा थोड़े अर्से के लिए ब्रेक पे जा रही है तो अभी मौका है, कॉल कर लें, कोई सवाल हो तो पूछ लें, भैया
और okay, so we've got okay, so now we're making this paste. I think lumps are pretty much gone very much. Yes, these are gone. अच्छा, अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया। इसमें हम आलू ऐड करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट इस तरह ऐड कर दें। हाँ, डायरेक्ट इसी तरह ऐड कर दें। आपको रेसिपी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी दोस्तों, तो अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर जाएं, कोई इंग्रेडिएंट मिस कर जाएं, कोई क्या बनाना है, किस चीज़ से बनाना है, तो आपको स्क्रीन पे रेसिपी नजर आ रही है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके। अच्छा, आलू इससे बड़े भी रख सकते हैं। मैंने सिर्फ छोटे इसलिए रखे हैं ताकि स्पेसिफिक टाइम में अंदर से गल जाएंगे। बिल्कुल कोई पहले से बॉइल्ड पोटैटोज नहीं है, दीज आर कच्चे आलू। और अगर छोटे बेबी पोटैटोज यूज करें तो क्या ही बात है। जो सर्दियों ओ डिनोस का फ्लेवर इतना मजे का होता है और वो विंटर में ही आते हैं। अच्छा, दे आर रियली रियली नाइस। सही है। उसका हमारे यहाँ नाम होता है रसेट पोटैटो। रसेट पोटैटो। हाँ, यहाँ पे यूजुअली नाम के हवाले से हम नहीं जानते, हम सिर्फ ये कहते हैं नया आलू पुराना आलू। नया आलू। There are many kinds of potatoes। वो तो हम घर में भी लोगों को कहते हैं, यार ये नया आलू, ये पुराना आलू है। ये नया आलू है, पुराना आलू है। हाँ। अच्छा, इनको हम करेंगे फ्राई। ऑयल गरम था पहले से। मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा आंच बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम ना हो, बिकॉज हमने इसको पकाना भी है लेकिन क्रिस्पी भी करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये सारे हम एक साथ ऐड अगर करें, वैसे तो इतने ही करें एक बारी में, लेकिन अगर मेरी तरह फॉर इंस्टेंस आपको जो सॉसेस भी तैयार करनी है, लिमिटेड टाइम है, सो क्या करें, बेशक साथ ऐड कर दें, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे ना, फिलहाल ये कॉर्नफ्लावर की वजह से थोड़े से आपस में जुड़ जाएंगे, फिर हम उनको नाइफ की मदद से अलहदा भी करेंगे। ठीक है। तो ये हम सारे इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, और आप चाहें तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं। अगर बेक करना चाहें तो फिर कोई कॉर्नफ्लावर मैदा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर कैसे करेंगे? फिर आप सिर्फ ये करेंगे कि इसमें आप ऑलिव ऑयल या नॉर्मल कोई भी एक खाने का चमचा ऑयल ऐड कर देंगे, सॉल्ट, पेपर, दैट्स इट, फिर कुछ और ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं फ्राई, और साथ साथ जब तक ये होंगे फ्राई तब तक हम काम स्टार्ट करेंगे हमारी सॉस का। ठीक है, अब सॉसेस पे आते हैं। सॉसेस क्या हैं बताएं? दिस इज जस्ट अमेजिंग। कोई सा भी मेयोनेज जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ करें। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोशिश करें इम्पोर्टेड मेयोनेज का ब्रांड यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेड मेयोनेज के ब्रांड्स होते हैं ना, उसमें मिठास कम होती है। यू डोंट वांट एनी मिठास। ठीक है। अच्छा, साथ में इसमें गार्लिक पाउडर भर के एक खाने का चमचा ऐड करें, इसमें कोई कंजूसी नहीं हो सकती। अच्छा, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे, एक स्पून हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, और हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। अगर आप चाहें तो एक लहसुन के क्लोव को उसी वक्त लेके क्रश करके वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर क्रश्ड। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। सही है। और ये मैं ऐड करूँगी जस्ट अबाउट 1 पिंच। अच्छा, लेमन जूस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पहले से लेमन मिला के रखा हुआ था, तकरीबन हाफ लेमन। ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट इट वेरी वेरी खट्टा। This is sour cream. Is it true? हाँ, अगर हम इसमें लेमन ऐड कर दें, वैसे तो सार क्रीम बनी बनाई भी मिलती है, मगर बेसिकली नॉर्मल क्रीम में या मेयोनेज में बहुत सारे लेमन मिलाते हैं, तो दैट मेक्स इट गुड सार क्रीम। ओके, चले। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा सा हम इसको कर देंगे मिक्स, एंड वी वांट अ रियली सुपर गार्लिकी फ्लेवर। ओके, चेक करें। इसमें ना चेक कराइए। अच्छा सा गार्लिक का फ्लेवर आना चाहिए। मुझे लग रहा है गार्लिक का फ्लेवर है अभी बहुत कम। ओके, So, आप थोड़ा और ऐड करें। हाँ, आई रियली वांट कि गार्लिक का फ्लेवर आए, क्योंकि बाकी हमारी किसी सॉस में गार्लिक का फ्लेवर नहीं होगा। सही। अच्छा, ये हमने कर दिया मिक्स, और अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है, पोटैटोज निकालेंगे, उनको एक ट्रे में बिछाएंगे और उनको बेक करने के लिए रखेंगे विद सम चीज। तो यहाँ पे मैं ले आऊंगी हमारी ये वाली ट्रे, और हम ले आएंगे एक अदद। मैं निकाल लेता हूँ। यस, स्पाइडर Oh, these are they're stuck together. They're stuck together। अभी हम इसको अलग करेंगे। इसको हम नहीं, इसमें हम ऐसे नहीं निकालेंगे। अच्छा, सॉरी। चलिए, इनको आप सही तरह निकालें। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको इस रेसिपी की फाइनल शक्ल नजर आएगी, और ऑब्वियसली हम आयशा के कुछ प्लान्स का भी पता करेंगे, इनके प्लान क्या किया हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है शी इज़ गोइंग अवे फ्रॉम मंडे, सो विल सी व्हाट शी इज़ गॉट प्लान। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक दोस्तों, कैफे चाय टोस्ट होस्ट में, और मैं हूं आपका मेज़बान डीन ओली, और मेरे साथ मौजूद है शेफ आयशा।
और आयशा अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि पोटैटोस हमारे फ्राई हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे से पीसेस में हम इसको इस तरह तोड़ेंगे, बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ करते हैं तो वो यूजुअली आपस में चिपक जाती है, चिपक जाता है। तो उसको हम अलग करेंगे, गोविंदा चिपक के ओके, तो अलग करेंगे। कहीं और चला गया था, कोई बात नहीं तो अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास 2 किस्म की चीज़ है। एक तो हमारे पास चेडर चीज़ है, तो जब भी कभी आप लेयरिंग करें, चाहे आप लजानिया में करें, किसी भी चीज़ में करें, तो ऑलवेज ऐड चेडर चीज़ फर्स्ट एंड देन मोज़रेला। बात बताएं आयशा, आप इतनी कंजूसी करिए, डाल दें चीज़ सारी, डाल दें यार। ओह जब कर रहे हैं सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन का दबा के करें ना, मतलब और क्या, मतलब चीज़ डाल दें। ठीक है, ये चीज़ हमने ऐड की है, चेडर, सही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला, क्योंकि मोज़रेला को ना चाहिए होता है थोड़ा सा ऊपर से एक हल्का सा कलर चाहिए होता है, तो हमेशा सबसे ऊपर ऐड होती है। ठीक है। एंड देयर इज अ टिप, चाहे आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, लजानिया बना रहे हो, व्हाटएवर, अगर आपने मोज़रेला चीज़ किसी भी चीज़ में ऐड करके उसको बेक करना है, तो मोज़रेला के साथ हल्की सी रेड चिली फ्लेक ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है कि जब ये मेल्ट होती है ना, और उसके साथ वो मिर्च मेल्ट होती है, तो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड देयर इज अ किक टू इट। यस, देयर इज अ किक टू इट। ये जो आपने कॉर्न रखे हुए, ये क्यों है? ये हम आखिर में ऊपर से ऐड करेंगे, जब ये बेक होके आ जाएगा ना, इसमें कॉर्न्स ऐड होंगे, इसमें हरा प्याज ऐड होगा, इसमें हमारी चिली गार्लिक सॉस ऐड होगी, इसमें हमारी जो हमने एक रैंच ड्रेसिंग बनाई थी वो ऐड होगी, इसमें हमारी चिली सॉस भी ऐड होगी। सो इट्स लाइक लॉट्स ऑफ सॉसेस इन जस्ट वन थिंग। इसको बेक कर रहे हैं, बेक करिए। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जनाब जिनके घर में अवन नहीं है, तो ये अक्सर एक सवाल होता है कि अवन नहीं है तो क्या करें। ठीक है, देखिए बिल्कुल हो सकता है उसके बगैर काम, सिर्फ ये है कि चीज़ का कलर नहीं आएगा, मेल्ट हो जाएगी। कोई भी फ्राइंग पैन होता है ना, उसको अच्छा सा गरम करें स्टोव पे, बहुत अच्छा सा, और फिर उसको उल्टा करके जो भी आपकी डिशेस पे रख दें। आपको 2-3 बार ये काम करना पड़ेगा चीज़ को पिघलाने के लिए, ठीक है। तो फिर चीज़ पिघल जाएगी, मज़े का फ्लेवर हो जाएगा, सिर्फ कलर नहीं आएगा। मुझे बताएं कि आजकल ऑब्वियसली मुख्तलिफ लोग वेट लॉस की तरफ बहुत चाह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। सम क्विक टिप्स फॉर वेट लॉस, बताइए क्या कर सकते हैं लोग? मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिस इज़ व्हाट आई डू, और इसमें कोई किसी किस्म की साइंस नहीं है कि आप बोले ये कैसे कोई कर सकता है। जो भी खा रहे हैं, अगर आप अपनी क्वालिटी को चेंज नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपने इंटरवल्स को चेंज कर दें। और मैं ये करती हूँ, हमारी बिजली जो है इस बात की गवाह, यू नो दिस इज़ वेरी फनी बाय द वे, कि अगर आपने आपका नाश्ता 7 बजे किया है, तो उसके बाद आपने 3 घंटे बाद का आप अलार्म लगा ले, बेशक 8, 9, 10, ठीक है। 10 बजे आपने कुछ लाइट सा खाना ही खाना है। अगर आप दिन में सिर्फ 3 बार खाएंगे, हैवी मील्स खाएंगे, तो आप कभी पतले नहीं होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, आपको हर 3 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है। ये अच्छी टिप इसलिए क्योंकि इफ़ यू आर अ फूड लवर, यू वुड लव टू ईट आफ्टर एवरी 3 आवर्स। मुझे बताएं, हर 3 घंटे बाद अगर कोई इंसान खाता है तो अक्सर ये होता है कि आपके पास हेल्दी ऑप्शंस नहीं होते, तो कैन यू ईट एनीथिंग? No, not anything, but healthy options में बताती हूँ सबसे मज़े की चीज़ें कौन से, जो है वेरी easy। आप जब भी आप कोई सब्जियाँ ख़रीदें, ऑलवेज मेक श्योर गाजर आपके घर में हमेशा ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अब तो सर्दियों का मौसम है, टमाटर होने चाहिए, ककड़ी होनी चाहिए, खीरा होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आलू को बेक करके खा लें। चने कोशिश करें, अगर आप एक खातून खाना है तो जो काबली चने होते हैं या जो ब्लैक चने होते हैं, हमेशा अच्छे खासे उबाल के ना उनको फ्रीज कर लें, बहुत आसानी हो जाती है। शामी कबाब ज़रा वेरी गुड थिंग, चिकन के कबाब, कोई चिकन टिक्का आप खा सकती हैं। जो गिवन अगर आप कहीं बाजार जाएं, चाट आप शौक से खा सकते हैं। शादियों का खाना खा रहे हो उसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइस कम खाएं, मीट वाला पोर्शन ज़्यादा खाएं। सबसे पहले सैलेड के काउंटर पे अटैक करें, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जब खाना खुलता है, सबसे पहले वहाँ अटैक करें आप, और वहाँ उसमें से चुकंदर लें और सारी सैलेड्स। मुख्तलिफ चीज़ें खा सकते हैं। और ऑब्वियसली आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए। आयशा से कोई एडवाइस लेना चाहें वेट लॉस के हवाले से, न्यू रेसिपीज़ के हवाले से, तो आप कॉल कर सकते हैं, ज़रूर कॉल कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, आज हमारा आखिरी शो है इस फॉर्मेट का, कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट का, जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त आपको टीममेट्स नज़र आ रहे हैं, सारी टीम जो नज़र आ रही है, ये हो सकता है मंडे को या हमारे साथ ना हो, कुछ नया होगा। मंडे को नई टीम होगी, नया लोग होंगे, बड़ा मज़ेदार एक सीन होगा। लेकिन हमारी जो एक मकसद है इस प्रोग्राम का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का, वो मकसद हम हमेशा पूरा करेंगे, क्योंकि वो मकसद हमारा अपनी जगह है। लेकिन आज हम मेमोरीज डिस्कस करें पुरानी चीज़। मुझे बताएं, ओके आयशा, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट मेमोरीज, मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर मोस्ट, ओके 2-3 चीज़ें, सबसे मज़ेदार डिश तो आपने आज तक बनाई, क्योंकि आपने 3 डिशेस बनाई हैं। कोई ऐसी डिश जो बहुत ही मज़ेदार बन गई थी, एक जो डिश जो बिल्कुल ही बहुत ही अजीब बन गई थी, अब तो बता सकती हैं ना, अब तो जा रही है। तो जो कोई डिश जो आपने बनाई और वो भंड हो गया और नहीं बनी सही से, और कोई ऐसी तीसरी चीज़, कोई आपने
योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम कैफे चाय टोस्ट? सबसे अच्छी तो काफ़ी थे ऑप्शंस, लेकिन हाँ ये है कि सरप्राइजिंगली अच्छी वो ये कि हमारे कासिम होते हैं एक कंटेंट हमारे प्रोड्यूसर कंटेंट प्रोड्यूसर साहब, तो मैंने उनको बोला मुझे ना चॉकलेट लजानिया बनाना है। चॉकलेट लजानिया उन्होंने भी बोला चॉकलेट लजानिया नहीं, क्या ये क्या है, नहीं एंड फिर मैंने बड़े प्यार से कहा नहीं बड़ा अच्छा बनता है। बेसिकली वो एक डिजर्ट होती है, उसको लजानिया सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लेयर्स होती हैं और उसमें एक्चुअली पास्ता की लेयर भी होती है, मगर वो इतनी रैप अप हो जाती है क्रीम में कि वो आपको क्रेप्स, ऐसा लगता है क्रेप्स या पैनकेक्स खा रहे हैं, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो मैंने बनाया और फिर जब सबने खाया मतलब किसी को यकीन नहीं आया कि लजानिया और स्वीट, तो वो एक अनएक्सपेक्टेडली जो बाकी नहीं एक्सपेक्ट करते। सबसे बुरी, Come on, it's okay, you can tell that. हाँ मैं जरा सोच के बताती हूँ, रुके कोई जो बड़ा डिसअपॉइंट हो गई हो या खराब हो गई हो? हाँ याद आ गया। क्या? एक बार मैंने बनानी थी बिहारी बोटी। अभी बड़ा फनी एक चीज़ है बिकॉज माय हस्बैंड इज बिहारी एंड आई एम वेरी बिग ऑन बिहारी थिंग्स। मतलब मैं उसके दिल से बनाती हूँ उनको, तो मैंने कहा ये तो बुरी बन ही नहीं सकती। अच्छा मैं एक दिन पहले बड़ी मेहनत से अपने प्रेप शेफ को लेके गई, उसको मैं तो तंग कर देती थी कि आप जो हैं वो प्लीज़ मतलब मुझे पहले मैरिनेशन लगानी है, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैरिनेशन भी लगा दी। अब वो अगले दिन जब मैंने पकाया 24 घंटे के बाद वो या तो बीफ नहीं था या वो पपीता नहीं था। इन दोनों के अलावा कोई और रीज़न नहीं हो सकती। डीनो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो इशू क्या था, वो बीफ गले ही नहीं। डीनो वो हमारे शो में एंड तक 2 घंटे मैंने छोटी छोटी बीफ की बोटियों को पकाया एंड मेरी ये क्यूरी कोई सॉल्व नहीं कर सका। कोई शेफ़, मैंने सब शेफ्स को बताया, शायद वो कोई सॉल्व ही नहीं कर सका कि उस बीफ का इशू क्या था। वो गला ही नहीं, मतलब वो ऐसा था कि आप उसको चबा ही नहीं सकते। और बिहारी क्या, वो तो मतलब वो क्या था, मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई थी उसके बाद। और उसके अलावा ये बताइए फेवरेट मोमेंट फ्रॉम कैफे चाय टोस्ट? फेवरेट मोमेंट, फेवरेट गेस्ट, फेवरेट मोमेंट, फेवरेट सब्जेक्ट, समथिंग यू रियली एंजॉयड? आई रियली एंजॉयड, हमारी एक मॉडल है, एक्टर है तूबा सिद्दीकी। जी तूबा। तो जब तूबा आई थी शो में, सो आई रियली लाइक्ड इट बिकॉज उन्होंने कहा था कि मेरी मॉम आपकी बड़ी फैन है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो एक मोमेंट था एंड आई लव्ड हमारी सेलिब्रिटीज़ में सबा कमर ने आके जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया था मज़े के स्पाइसी खानों पे, वो एक चीज़ थी। इसके अलावा जो है वो मायरा खान, ओह माय गॉड आई लव मायरा खान। मायरा लव यू मायरा। एंड ओके, तो हम इस पे आप ये हमारी ये ड्रेसिंग ऐड कर रहे हैं जो कि चाहिए, मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल है, हो जाएगी। क्यों असल में मुश्किल है, अभी काम पे एक साइड पे कर ले, क्यों मैं एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दिस। तो ये एक ही साइड पे कर लेते हैं, चल इस साइड पे कर लेते हैं। आई एम सो लाइक सेल्फिश ना, मतलब आपको लोगों को दिखाना है लेकिन आई एम लाइक नहीं यार मुझे खाना है यार, कोई बात नहीं। आई डोंट लाइक मेयोनीज तो लाइक। अच्छा सो नाउ दिस इज चिली गार्लिक सॉस, ठीक है, एंड वी विल बी एडिंग सम ऑफ द चिली सॉस। अच्छा आई आल्सो जस्ट लव दिस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक इट रियली स्पाइसी। अच्छा अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर ब्रेकिंग के लिए सम ग्रीन अनियंस, ठीक है, सम कैप्सिकम, ठीक है, एंड सम कॉर्न। तो ये हमारी इस डिश को कंप्लीट बनाएंगे। एंड यू कैन, अच्छा ये यूजुअली खाई जाती है टूथपिक से, ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। ये टूथपिक के साथ सर्व की जाती है। तो आप आगे टाइम लगाएं थोड़ा। ओह यस, टाइम लगाएं। बिल्कुल। और दोस्तों हम लोग ने कोई टाइम नहीं लगाया। दिस इज आवर रैंच पोटैटोज रेसिपी फ्रॉम शेफ आयशा एंड थैंक यू सो मच आयशा। वेलकम। मैं इसको थोड़ा सा साफ करती हूं बिकॉज़ सी साफ करेंगे, ज़ाहिर है ये तो होना ही है, शेफ है। और हम लोग इसको जब तक साफ करेंगे, थैंक यू सो मच। और अभी शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारी एक और साथी जो है वो अभी आने वाली हैं, जो मुझे पता चली है कहानी, और वो भी अपने जो फेवरेट मोमेंट्स हैं, मज़ेदार मोमेंट्स, उनके यादगार जो चीज़ें हुई कैफे चाय टोस्ट होस्ट में, उसके बारे में बताएंगी। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बिजली आई बर्रम दिखाने, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, ऑर्डर चलाने, बिजली आई। बैठे। अरे वाह 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 वाह, बिजली आ गई। साजी में आ गई। आज कोई सर्जी वर्जी नहीं, मतलब आज बिजली के पीछे जो, अरे आप तो पैर नहीं बढ़ने वाले बाजी जी, पैर नहीं बढ़ाते हैं, पैर नहीं बढ़ने वाले। नहीं ऑब्वियसली बिजली के पीछे जिन लोगों को नहीं पता, जाहिर है ये कैरेक्टर्स तो अपने जगह होते हैं और वो ये इन कैरेक्टर्स के जरिए आपको बहुत आपने एंजॉय भी किया,
हमेशा आपने बड़ा प्यार भी किया और सारी चीज़ें, बड़ी कैरेक्टर्स जो है इनके पीछे एक एक्चुअल इंसान है। मतलब ये कैरेक्टर ऐसी नहीं है, इनका एक पीछे कैरेक्टर एक इंसान है। उस इंसान को आज हम डिस्कस करेंगे। ज़ैनब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं ज़ैनब आप? सर आप बताएं आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। Oh my God! एक्शन चेंज देखा आपने? I have to say this. Oh wow! भाई जब हमारा पहला दिन था साथ में, तो ये बिजली आई सबसे चुप, अनुषा और मैं पट 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 बोले जा रहे थे, और ये लड़की सबसे चुप थी और सारे प्रोड्यूसर्स बात कर रहे थे। अच्छा, हमने कहा अच्छा ये जो बिजली का कैरेक्टर है, पहले तो नाम इट हैड नॉट ग्रोन अप ऑन अस कि बिजली कैसा नाम। जब हमने इनको बोला कि अच्छा आप कुछ बोल के दिखाएं, और जब इन्होंने अपना मुंह खोला है, ओह माय गॉड। अच्छा, उसके बाद इनके कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू था और मैंने और अनुषा ने बोला नहीं, बिजली का कैरेक्टर तो यही करेंगे। हमारी किरण ने बोला कुछ भी हो जाए, डॉक्यूमेंट्स का इशू हो, कुछ भी हो इनको हायर करने के लिए, लेकिन जो बिजली का कैरेक्टर है वो यही करेंगे। बिकॉज आई हैव टू से दिस, शायद मेरी जगह कोई और शेफ होता इतना अच्छा हो सकता था, लेकिन अगर बिजली की जगह कोई और होता ना तो इतना मजा नहीं आता। नहीं, बिजली ऑब्वियसली बिजली का कैरेक्टर आप बहुत अरसे से कर रही हैं, जब से ये कैफे शुरू हुआ है। बट यूर अ प्रॉपर एक्ट्रेस, आप एक बाकायदा एक एक्ट्रेस हैं जो आप काम करती हैं, टेलीविजन के ड्रामों में भी करती हैं, आप प्रॉपर एक्ट्रेस हैं। तो मुझे बताइए कि क्या करती हैं आप बिजली के अलावा? लोगों को बताइए क्या क्या करती हैं और क्या क्या काम किया है और अभी आगे क्या प्लान है? और यहाँ के लिए तो ये कहूँगी कि जब फर्स्ट टाइम हमें कॉल आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने कैरेक्टर करना है, तो लाइव शो पहली दफ़ा हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। तो इन लोगों ने कहा आपने परफॉर्मेंस देनी है और ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि मतलब आपने हिट करना है इस कैरेक्टर को। ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, अब हमारे जो अंदर है एक जज्बा है, तो हमने कहा कि हम करेंगे। फिर हमने इस कैरेक्टर को बनाया, फिर हमारी टीम ने इसको सजेस्ट भी किया कि नहीं ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह। तो फिर वो मुख्तलिफ बनाती गई कि दुबली पतली झिलमिलाती मुस्कुराती, मतलब हर चीज़ें बनाती रहती थी। जो भी कैरेक्टर आता था, कोई भी गेस्ट आते थे उनके साथ हंसी। आप भी फर्स्ट गेस्ट तो आप ही थे जिनके ऊपर सेकंड शो पे मैं आया था, तो मैं तो हिल गया था कि ये कौन है भाई। लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया काम करके, और टीम जो है हमारी इसके साथ काम करके बहुत मज़ा लगा और हमने बहुत कुछ सीखा आयशा से, अनुषा से, यहाँ पे रह के अमल, जो हमारी पूरी टीम, एंटायर टीम जो हमारी पूरी, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी यहाँ के। जो बात सच है वो है, जो हकीकत है वही बयान करूँगी कि हमने यहाँ के बहुत से ऐसी चीज़ें सीखी जिसका हमें पता नहीं था, और बहुत से मैनर्स सीखे हमने। बहुत से मैनर्स, हम जैसे आयशा कभी बात कर रही होती थी, बीच में आके टोकती थी, अच्छा आयशा कहती थी 1 मिनट, हाँ मैं आपसे, तो हमें रियलाइज़ हुआ नहीं वाकई ये अपनी बात कर रही है, अपनी काम की बात कर रही है, हम बीच में आके टोक रहे हैं, ये गलत है। छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें कि जिन चीज़ों को हम लोग बुरा समझते, नहीं हम क्यों सीखें, ये तो हमारी, लेकिन नहीं, हमने ये सीखा, ये इन्हीं लोगों से सीखा। और आज अगर हम किसी महफिल में भी बैठते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वाकई आज हम कहीं से सीख कर बैठे हैं। ओके, तो आपके लिए क्योंकि एक भाई सरप्राइज, एक बर्थडे का सेलिब्रेशन, एक छोटा हमने वीडियो बनाया है, वीडियो है, तो अब देखने, अब आपके लिए हमने कुछ किया है। हमने बोला भाई बिजली ने इतनी मेहनत की तो हम चल के दिखाते हैं आपको, चेक कीजिए। एक बर्थडे सेलिब्रेशन की एक छोटी सी एक झलकियां कुछ, इधर इमोशनल हो रही है। नहीं I'm gonna miss you so much। मुझे ये जो है ना कभी भूल ही नहीं सकती। No, obviously we all love you, and आप तो हमारी बड़ा हाइपर, आपने हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा रखा, so thank you so much बिजली for being बिजली। पता है बात असल में ये है कि इस टीम के लिए, ये टीम तो नहीं थी, मेरी फैमिली थी एक, तो मैं रोज़ इनके लिए खाना है बिल्कुल है, खाना बना के लाती थी, और सुबह जो कैमरामैन से हमारे, सुबह उनके साथ लड़ाइयाँ करना, उनके साथ मजाक मस्ती करना। लड़ाइयाँ तो बिजली बहुत करती है, तो अब जरा अभी मुझे लड़ाई अंदर हो जाएगी अगर मैं ब्रेक पे नहीं जाऊंगा, तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और वापस आएंगे और फिर बिजली से और बातें करेंगे। कहीं में जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट होस्ट। ए बिजली बाजी आई से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट
ऑलराइट, सो आयशा आपकी कुछ झलकियां दिखाई गई, तो दैट्स रियली नाइस। ऑब्वियसली फेवरेट मेमोरीज, बट आप नहीं रोई, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, गलत बात है। मैं हूँ, मतलब नहीं, मेरे जी रोना नहीं आता है आसानी से। हाँ नहीं, बट अच्छी बात है, हंसना चाहिए। हाँ। ये भी बहुत मुस्कुराती हैं, लेकिन जाहिर है आज का शो इतना एक बिटर स्वीट फीलिंग है। हाँ। मतलब एक तरह से गम तो है ही, लेकिन ये भी खुशी है कि कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ नई स्टार्ट होगी, कुछ नई बिगनिंग्स होंगी, आगे जाके मौका मिलेगा और चीज़ें करने का। क्योंकि जाहिर है, आई एम श्योर कि जब रोज़ाना आपको यहाँ आना होता है तो बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर पाते अक्सर, क्योंकि वी वांट टू डू देम, बट सम रियली गुड प्लान्स, थिंग्स आर हैपनिंग, एंड ऑब्वियसली हम लेके चलेंगे। बट मेमोरीज की बात करते हैं। फेवरेट शो जो बहुत मज़ा आया करके? रमज़ान के शो, क्योंकि मैं जब भी रमज़ान की प्रोग्राम करती थी तो जब रोज़ा रख के आती थी तो ये लोग सब कहते थे ज़ैनब हमें जन्नत में लेके जाएगी। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, हाँ ये भी है। ओके, और फेवरेट गेस्ट जो आपको बहुत पसंद आया? फेवरेट गेस्ट? हाँ, आपने गेस्टों के साथ बड़ी मस्तियाँ की हैं, बड़ा तंग किया है, तो फेवरेट गेस्ट? सारे गेस्ट अच्छे थे। सारे गेस्ट अच्छे, सब अच्छे। चलें। अगर एक का नाम लूँ तो वो आप हैं, क्योंकि एक ख्वाबों के शहजादे मेरे आते थे खुर्रम। नहीं, सिर्फ नहीं। बट ओके, तो मुझे ये बताइए फेवरेट कोई टॉपिक, कोई मौजू जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो, जो शो पे हमने डिस्कस किया हो? बच्चों के हवाले से, और बच्चों की जो बाहर की चीज़ें बच्चों को जो खिलाई जाती है ना, उस हवाले से जो आयशा ने हमें सजेस्ट किया था, तो वो मैंने अपने घर में भी अप्लाई किया, तो हमें वो सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ओके, सो ये तो चले अच्छी बातें हो गई। अब मुझे थोड़े भंड की तरफ आते हैं, कोई मसले ओह माय गॉड, ये तो पूछे नहीं। ओके, बताओ। अब क्या हुआ, एक शो में था कि हॉकी का कोई शो था, और वो तो उन्होंने कहा कि हॉकी अरेंजमेंट किया है, नहीं किया, कहाँ है। फिर वो यहाँ पे मैंने गत्ता काट के उसकी हॉकी बना के और लेकर आई, मैंने कहा ये हॉकी है। तो कह रहे ये क्या कर रही हो? मैंने कहा बाजी वो असल में बात पता है क्या, हम लोगों ने आज हॉकी खेली। मैंने कहा चलो हॉकी नहीं है तो गत्ते से काट के मैं बना के खेलती हूँ। और जो उस भंड को कवर किया, और मैंने कोई गिन के 50 किस्म की ऐसे जो ब्लंडर्स हैं वो कवर कैसे किए। जब मैंने पूरे सीजन 1 में जब मैंने बोला ना बिजली जो है वो बादाम खा गई, बिजली जो है वो नींबू नहीं लाई, बिजली चिकन कहाँ चले गई, इसका मतलब ये था कि जो मेरे एक अदद प्रेप शेफ थे, जो कि अब तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छे, मगर जो पहले प्रेप शेफ थे वो भूल जाते थे चीजें। मतलब अगर मैं उनको बताऊं कि मुझे चिकन तंदूरी बनानी है तो वो कुछ और नहीं बोलेंगे, वो चिकन भूल जाएंगे, तंदूरी चिकन भूल जाएंगे। मुझे बोलना पड़ता था बिजली, ये जो बिजली है ना, बस। तो फिर हम ऐसे कवर करते थे, और मैं जब ऑन एयर आती थी आप लोगों के सामने में कहती थी अब हम करेंगे ये, और जैसे ही हम ब्रेक पे जाते थे मैं कहती थी चिकन। मुझे एक बात बताएं बिजली, क्योंकि आपका एक जो मैंने सीन देखा है कि आप जो है हंसी मजाक और मस्ती और जो छेड़खानी जो आप करती थी गेस्ट के साथ, वो एक बड़ा हिस्सा है आपके कैरेक्टर का, छेड़खानी करना। कभी ऐसा हुआ है किसी गेस्ट ने बड़े अजीब तरीके से रिएक्ट किया हो जब आपने उसे छेड़ा हो या बात की हो या अजीब छोड़ी हो? जी ये ना बता, नाम ना बताएं, लेकिन ये बता दें कि वो एक अंदाजा दे दें। नहीं, वो आए थे और उन्होंने ओहो यूं करके, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकलते कहा कि नेक्स्ट टाइम प्लीज इनसे कहिएगा कि ये मुझसे मजाक नहीं करें, मैं इन चीज़ों को बहुत बुरा समझती हूँ। अरे सीरियस? और ये कोई बड़े फेमस है? हाँ, ये फेमस थे। ओके। और एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो है ये अच्छा तो ये यहाँ पे मतलब आपको चाय वाय, मैंने कहा नहीं शी इज एन एक्टर। वो इतनी अच्छी एक्टिंग है उनकी कि उनको यकीन आ गया कि अच्छा ये ऐसी है, ये इसीलिए है। अच्छा, शुरू में हम लोग जब हमें रन डाउन्स मिलते थे, जो जैसे हम लोग ड्रामास के लिए स्क्रिप्ट लेते हैं, तो हमारे भी ऐसे ही स्क्रिप्ट्स होते हैं हमारे। अब मैं अपने मोहल्ले वालों को बोलूँगी, आज मेरे मोहल्ले वाले भी नहीं, आज मेरी टीम है, तो उन्होंने जब हमें देते थे हम लोग रात में पढ़ते थे, तो हमें पता होता था आयशा ने ये डायलॉग बोलना है, और फिर उसके बाद हमारा डायलॉग, उसके बाद अनुषे का डायलॉग है। अब क्या होता था जब हम लोग बोलना शुरू होते थे तो अनुषे जो एंड वाला डायलॉग होती थी शुरू में बोल जाती थी, और ये भूल जाती थी, और फिर मैं इन दोनों की शक्ल देख के कहती थी आप दोनों ने तो खैर वो बोले नहीं, चलो मैं आपके खुद ही डायलॉग बोल देती थी, खुद ही इम्प्रोवाइज करके कहीं ना कहीं से निकाल के अपना तो याद थी पूरी स्क्रिप्ट, घुमा के कहीं से ले आती थी। बट एनीवे गाइस, we've come to the end of this part and obviously अभी हम इसके बाद हम एक आर्टिस्ट की तरफ जाएंगे, स्टार फनकार हमारा सेगमेंट होगा, but we have to let you guys go. I'm really sad because I miss these guys and I love, मैं तो थोड़ा अर्सा ही सिर्फ काम किया, I'm sure अनुष्का तो बहुत ज़्यादा फील कर रही होंगी, लेकिन मैं भी बहुत फील कर रहा हूँ because I love you guys are amazing. Don't be sad, हम आपके खाना बनाएंगे। और जाहिर हमारी वैसे बातचीत तो होती रहेगी इंशाल्लाह, लेकिन ब्रेक पे हम जाने वाले हैं, so thank you so much ज़ैनब और बिजली for the amazing work you've done for Cafe Chai Toast to host. बिजली डॉन के बगैर अधूरी है और डॉन बिजली के बगैर अधूरा है। ये मैं बोल के जा रही हूँ, ये याद रखिएगा, कॉल करें। इस
कैफ़े के अंदर बिजली सबसे अहम थी और उसने इसको बनाया है, अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा दिया है। तो ये मेरा घर है, मेरी फैमिली है। थैंक यू, नो थैंक यू। एंड शेफ आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। इसी के हम चलेंगे दोस्तों ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टार फनकार कुछ नई आवाज़ें, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। कहीं में जाइए। मैं घाट जाऊँ? नहीं। अच्छा। ऑलराइट जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है स्टार फनकार। स्टार फनकार हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद जुबैर मौजूद हैं और मुनीब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? और ये दोनों जो हैं बड़े टैलेंटेड यंग लोग हैं और बड़े टैलेंटेड सिंगर्स हैं। मैंने ऑब्वियसली मैं आप लोगों से आपस की बात है, मैं सच बोल दूं क्योंकि मैंने ज़्यादा आप लोगों का काम नहीं देखा, लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये बोला है कि ये दोनों बहुत कमाल के लोग हैं। वो आप अभी देख लेंगे। वो हम देख लेंगे देख लेंगे। मैं तभी तो आप आए देखने के लिए, हम आए इंशाल्लाह। तो और आज हम इनको आप लाइव देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, कितने अरसे से म्यूज़िक कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताइए। बैकग्राउंड ये है कि मैं अपनी स्कूलिंग जो थी मेरे उस वक्त से इसका मुझे शौक था। तो मतलब तो स्कूल के टाइम से आप लोगों ने शुरू किया सारा कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मतलब स्कूल जब एंड हुआ, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, तो फिर हमने म्यूजिक भी स्टार्ट किया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और फिर इसको लेके कंटिन्यू करते बिल्कुल। फिर तो अब तक क्या क्या कर चुके हैं और आगे मुस्तकबिल में करने का क्या क्या प्लान है? इन फ्यूचर इंशाल्लाह अपना एल्बम करेंगे और जुबैर जो है वो स्टार एशिया में भी परफॉर्म कर चुके हैं। माशाल्लाह, वेरी नाइस, क्या बात, सुभान अल्लाह। बिल्कुल आज हम आपको लाइव भी सुनेंगे और अब हम बल्कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, हमारे जो नाज़रीन है वो हम लोग चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस देखें। तो हम क्या सुन रहे हैं पहले? हम पहले स्टार्ट लेंगे एक मेहदी हसन साहब का एक आइटम। हाँ, क्या बात, सुभान अल्लाह। लेट्स गो जी। गरे मा परे निर निर गरे निर मद निर सा। आप मुझे छोड़ के जाने के लिए से दिल ही दुखाने के लिए मुझे छोड़ के जाने के लिए दिल ही दुखाने के लिए किस किस को बताएंगे
जुदाई का सबब हूँ, किस किस को बताएंगे, जुदाई का सबब हूँ। तू भी तो किसी रोज मनाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए वाह 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 वाह, भाई देख लिया हमने। मज़ेदार, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या आपकी आवाज़ है। और आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इनका साथ दिया। तो इंडिया से कंपटीशन जीत के आए हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो कैसा रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत, और अच्छी अप्रिसिएशन हुई। बिल्कुल बिल्कुल, भी और यहाँ भी बिल्कुल। और अभी आपको लाइव देखा है तो इंशाल्लाह आपकी अप्रिसिएशन का जो सिलसिला जारी रहेगा। तो स्टैमर करते हैं आप, ये बात थोड़ी सी, लेकिन नहीं बड़ी बात बतानी चाहिए आपको, क्योंकि बड़ी कमाल चीज़ है ये जानते हैं। इस हवाले से भी कुछ लोग हैं कि ये अब इशू है, मतलब स्टटरिंग है आपकी। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा था मुनीब कि ये स्टटर करते हैं बोलते हुए, लेकिन गाते हुए वो नहीं है। मतलब मैं कोई नहीं कह सकता कि आपको बोलने में ये है इशू, और इंशाल्लाह ये इशू खत्म हो जाएगा वक्त के साथ। लेकिन कमाल गाते हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ अब उसकी आता है रब की, बेशक बेशक, कि ये ऐसा कुछ रखा है। नहीं, और आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज से मेहदी हसन साहब का गाना गाना। पहली बात तो ये वो होता है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना, कि आपने माउंट K2 पे चढ़ना है, ये वाली कहानी है। तो बड़ी बात, आपने इतना खूबसूरत अंदाज से हमारे लेजेंडरी सिंगर का गाना गाया। और ज़ाहिर है हमारे पास वक्त कम था, लेकिन जाने से पहले आप हमें और भी सुनाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, ज़ुबैर या आपसे मुनीब से, तो कैसे कर सकते हैं, बताइए। सोशल मीडिया पे किस नाम से? मैं मिलूंगा सोशल मीडिया पे मुनीब खान के नाम, मुनीब खान से नाम से। पेज भी है और मेरी आईडी भी है, सर्च कर लें। वंडरफुल। और मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है, मोहम्मद ज़ुबैर ऑफिशियल। वंडरफुल। वेल, थैंक यू सो मच कि आप स्टार फनकार में आप आए। इंशाल्लाह मैं बल्कि अब तो मुझे भाई हो गया है, मैं तो इनको प्रॉपर्ली बुलाऊंगा, कोई 1 घंटे के लिए बैठ के हम सुनेंगे इनको बाकायदा। मैं तो, मुझे मज़ा आ गया मोहम्मद ज़ुबैर को सुन के, और बल्कि मेरा मूड ठीक हो गया। मैं आप यकीन करें, थोड़ा ऑन एयर आने से पहले मूड ख़राब था, अभी भी ख़राब ही है, लेकिन इनको सुन के और बेहतर हो गया। तो रियली रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच मोहम्मद ज़ुबैर, आप आए। एंड मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप हमारे लिए आखिरी कुछ चीज़ गाएंगे, और इसी के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। और आज का हमारा ये जो कैफ़े चाय टोस्ट होस्ट का जो है सिलसिला, ये सारा ख़त्म होता है। मंडे से आपकी मुलाकात होगी हमसे, एक नई लुक, नई सोच, नए वादे के साथ कि प्रोग्राम अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का अपने ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या सुन साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मुहे सुंदर मुख दिखला जा, कदिया मिल सांबल यार वे, कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, कदिया मिल सांबल यार वे, कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे, मेरे लोलो चीख पुकार वे।